फिर कुछ बुनियादी चीजों को रेखांकित कर दूं ताकि समय उसका गवाह रहे कि मैंने क्या कहा था। जो बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में देश की इच्छा के अनुरूप संशोधन किए, एक नहीं सैकड़ों किए, सैकड़ों। ठीक, इसलिए ये अपने हित की बात को इस ढंग से मत प्ले करिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक घर के दो बेटे, एक मां के दो बेटे आपस में मत लड़िए, नहीं, नुकसान हो जाएगा मित्र। जो झंडा उठा रहे हो संघर्ष का, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, जब भर्ती नहीं तो क्या बीटीसी हो, क्या बीएड, क्या करोगे बताइए? जबरन जबरन स्कूल में टीचर हो जाएंगे? नहीं ना। और भर्ती आएगी भी तो उसमें प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि बाबर का लड़का हुमायूं था कि औरंगजेब था, या कुछ भी गलत सलत, और बाद में विशु यादव और त्रिभुवन और सत्यम मुकदमा कर देंगे। वो तय है कि मुकदमे में भर्ती फंसनी है 100%। क्या तब क्या करिएगा? एक उदाहरण है, मैं 100 उदाहरण दे दूं, 100। आरक्षण में ऊंच नीच हो जाएगी, फिर भर्ती फंस जाएगी। दो बातें, भर्ती नहीं आ रही एक, और जो आई वो अदालत की चौखट के भीतर खड़ी है। ये त्रासदी नहीं है क्या? मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं जो डाइल्यूट ना हो। जो अधिकारी इस अदालत में उनके फैसले उल्टे लटक जाएं, उन अधिकारियों को भी उल्टा लटकाया जाना चाहिए। वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो जनविश्वास के साथ अभद्रता करते हैं, वो ननकू और रज्जाक की आंखों से सपना छीनते हैं, वो पाप करते हैं। गौहत्या की बराबर का पाप है अवधेश बाबू, गौहत्या के बराबर था। बड़े लोगों को इस पीड़ा का अंदाज नहीं, मुझे है। जाके उस बाप से पूछिए जिसने अपनी आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया कि लड़का पढ़ ले। वहां जाके पूछिए ना, वहां पता लगेगा। ये बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा मित्र? एक रास्ता हो सकता था, उसकी ओर क्यों नहीं प्लीड किया गया होगा मुझे नहीं पता। कोर्ट में, कोर्ट को सामने लाके लड़ाने की कोशिश मत करिए। जो भर्ती हो गए उनके लिए कोर्ट से कोई आदेश क्यों नहीं मांगा गया? क्या वकील नहीं थे वहां समझदार? पूछा जाना चाहिए था कोर्ट से कि मिलॉर्ड जो भर्ती हो गए उनका क्या करेंगे? आपने तो नोटिफिकेशन क्वेश कर दिया। नोटिफिकेशन क्वेश होने का मतलब होता है वो आदेश अगर रद्द हो गया तो उस आदेश के चलते जो भी चीजें हुई वो स्वतः रद्द मान ली जाती हैं कानून में। ठीक, तब क्या होगा? कल कोई मुकदमा कर देगा जाके कि साहब आपने आदेश किया था, नोटिफिकेशन रद्द किया था, उससे भर्ती पाए लोग अभी नहीं हटाएंगे। कोर्ट कहेगा तत्काल हटाइए। तब क्या करेंगे? 22,000 लोग सड़क पर खड़े हो जाएंगे, उनके परिवार, उनके बच्चे। शिक्षा मित्रों को लेकर एक फैसला आया था कि हम इनको सहायक अध्यापक नहीं मानते। तब भी मैंने कहा था कि अदालत की बात सिरमात है, लेकिन अदालत हमको ये इस बात से नहीं रोक सकती कि हम इनको 30,000 रुपया देके मानदेय पर रख ले। कोई अदालत रोक सकती क्या? नहीं। ये हमारे घर के बच्चे थे, क्यों नहीं किया हमने? और आज अगर इनका हम मानदेय बढ़ा दें अवधेश बाबू, तो कोई अदालत रोक सकती है क्या? नहीं ना। हमने चुनी हुई सरकार को ताकत दी है संविधान ने। जिस संविधान ने अदालत को ताकत दी है, उसी संविधान ने चुनी हुई सरकार को ताकत दी है। लोकतंत्र का मतलब क्या? लोक का राज, तंत्र का राज नहीं मित्र। अगर आज इनका मानदेय 15,000, 20,000, 25,000 कर दो, देखे कौन माई का लाल रोक ले सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आज अदालत की बात हो रही है, मैं तो कहता हूं 365 दिन अदालत के प्रति श्रद्धा रखिए। अपनी सुविधा से अदालत का मान सम्मान करने की कोशिश मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुदेशक के मामले में पहले हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करके आइए, फिर बात करेंगे। 24 घंटे के भीतर अनुपालन कराइए, 24 घंटे के भीतर अनुपालन कराइए ना। सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया,
उनको 17,000 का पेमेंट कराइए और रसीद मुझे भी दिखाइए। वहां गोल गोल करेंगे अधिकारी। क्या यह रास्ता नहीं हो सकता था कि जो बच्चे कर गए इस अक्वेश होने तक, इस नोटिफिकेशन के चलते उनके लिए कोई रास्ता दे दिया जाता, आगे के लिए बंदिश हो जाती? क्या यह रास्ता ठीक नहीं है? मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार से यही बात शिक्षा मित्रों के लिए कही थी कि आगे तो कोई शिक्षा मित्र भर्ती हो नहीं रहा, ये जितने भर्ती हो गए उसमें बहुत सारे रिटायर भी हो गए। ठीक, इनके जीवन को सम्मानपूर्ण कर दीजिए, इनको मेडिकल की सुविधा दे दीजिए, कौन रोक रहा है? मेडिक्लेम दे दीजिए, कौन रोक रहा है? कहां मुकदमा है? कहीं मुकदमा नहीं। ये अपने बूढ़े मां बाप का इलाज करा सके नहीं। आयुष्मान में ये क्लॉज जोड़ दीजिए कि शिक्षा मित्र भी इंक्लूडेड है। ऐसे मैं उदाहरण बता रहा हूं। क्या यह नहीं हो सकता था कि जो लोग बीएड कर चुके इस राजाज्ञा के अधीन, ये भारत सरकार के राजपत्र में छपा था, नोटिफिकेशन के नहीं छपा था? क्या अमित पाठक अपने घर में बना लाए थे सत्यम पाठक इसको? नहीं ना, बीएड वाला नोटिफिकेशन तो राजाज्ञा में छपा था, राजपत्र में। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो लोग कर चुके हैं उनको चलो कुछ रास्ता देंगे, बाद के लिए बंद करेंगे? एक उदाहरण यहां सटीक नहीं, लेकिन उदाहरण है मेरे मन में आए, दे दूं। मैं तो बुनियादी चीजें जानता हूं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं। बोर्ड पढ़ता है 5 बजे तक, सत्यम बाबू, सब लोग सुनिए, उपाध्याय जी आप भी, 5 बजे तक बोर्ड पढ़ता है त्रिभुवन। चुनाव आयोग कहता है कि 8 से 5 पढ़ेगा, 7 से 5 पढ़ेगा क्या, लेकिन उसमें यह चीज इंप्लाइड होती है, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, कि जो अंदर चला गया बूथ के वो वोट डालेगा चाहे 8:30 बज जाए, है ना? ऐसा नियम नहीं कर सकते हम अपने बच्चों के लिए? आगे लगाइए कानून की बंदिशें, बैरियर। लेकिन जो आ गए, जो पास कर गए, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ इसमें सेफ गार्ड लगाया? नहीं लगाया। फिर मेरा सवाल बड़ा वैलिड है, और मैं सुप्रीम कोर्ट में होता वकील तो मैं यही प्लीड करता मीलॉर्ड के सामने कि घोषित तौर पर कानून है कि 7 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे तक वोट पड़ेगा, 6 बजे तक पड़ेगा। लेकिन ननकू अगर अंदर घुस गया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाउंड है उसका वोट कास्ट कराने के लिए, है ना? हम लाठीचार्ज करा देंगे 5 बजे के बाद? नहीं ना। तो इन पर कैसे गाज गिरा देंगे? ये बीएड और बीटीसी को लड़ाने का उपक्रम बंद होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हम लोग उस देश के लोग हैं कि ट्रेन में कोई अज्ञानता में ही सही या टीटी की गलती से सही चढ़ जाए तो क्या उसको नीचे फेंक देते हैं? नहीं ना, अगले स्टेशन तक ले जाते हैं कि वहीं गोली मार देंगे उसको। नहीं ना, बोले तुमने रेलवे एक्ट का उल्लंघन किया है, शूट कर देंगे। नहीं, शूट कर देंगे क्या? कहते चाचा गलत ट्रेन में चढ़ गए, अगले स्टेशन में उतर जाना। क्या देश ऐसे चलता है, इसी भाव से चलता है, समाज इसी भाव से चलता है। मैं कहूंगा सरकारों से इसका रास्ता निकालना चाहिए आपको। एक घाव सूखा नहीं था शिक्षा मित्रों वाला, फिर भर्तियां अटकने भटकने लटकने लगी। कोई भर्ती नहीं जो क्लियर हो गई हो, सब अदालत के आंगन में शीर्षासन कर रही है, अनुलोम विलोम। फिर अनुदेशकों की पीड़ा आ गई, आज ये पीड़ा आ गई। हम अपने बच्चों को रोते बिलखते कब तक देखें? इनकी जो आयु देश के सकारात्मक काम में लगनी चाहिए थी, वो अदालतों के बाहर, वकीलों के बस्तों के बाहर बीत रही है। उपाध्याय जी, ये अच्छा नहीं है। मैं विनती करूंगा, अहंकार छोड़िए, देश की आंख का आंसू देखिए, देश की आंख का आंसू देखिए जो उसके बच्चों के लिए आया है। कल 15 अगस्त है। क्या भारत माता अपनी संतान की आंख में आंसू देखकर खुश हो सकती है? नहीं ना। यही सब लोग मिलके भारत माता बनते हैं मित्र। कोई अकेला भारत माता है क्या? नहीं ना। कल 15 अगस्त है।
एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इनके आंख के से आंसू जब गिरे तो उसके नीचे सत्ता की हथेली हो। वो बेटा हमारा हो चाहे आपका हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।